हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। हिंद की जय। मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी, मुखर्जी नगर, दिल्ली से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर। नोस्ट्रम जिसका मतलब है रामबाण, और नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर मैं लाया हूं कोर डिफेंस का बैच, जिसमें कराऊंगा कोर डिफेंस की फिजिक्स, जिसमें एनडीए आपका कवर होगा, पूरा एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ, सीएपीएफ का जो यूपीएससी का एग्जाम, कोर एयरफोर्स, एक्स वाई, नेवी, डबल एस आर, डबल एम आर, और आईसीजी मतलब कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड। बहुत अच्छा लेवल पूछा जाता है फिजिक्स का इसी में। मेरा नाम जितेश पाराशर, और आप जानते हो जितेश पाराशर सर की देसी रेजिमेंट है, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जितेश पाराशर की देसी रेजिमेंट सिलेक्शन, मतलब जितेश पाराशर सर की देसी रेजिमेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 10-11 साल में बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं। आशीर्वाद है मां सरस्वती का, और आज उन्हीं के आशीर्वाद के साथ मैं शुभारंभ कर रहा हूं फिर से, क्योंकि अनअकैडमी पर मेरे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। ये बैच आपके लिए नोस्ट्रम पर है, और ये आज के ही दिन मां सरस्वती जी के बहुत अच्छे दिन कह सकते हैं आप, जो बसंत पंचमी का दिन है, 5 फरवरी से स्टार्ट करते हैं। आपको पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, द कोच ऑफ फिजिक्स विदाउट स्पेस देकर के आप सर्च करें, या फिजिक्स बाय जितेश पाराशर, आप डायरेक्ट देख सकते हैं, आपको पीडीएफ मिलने लगेगी। टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक कवर होगा। आज तो मैं स्टार्टिंग करना चाहता हूं, क्योंकि आज का दिन शुभारंभ करने का सबसे बेस्ट दिन है, जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन क्या है, जिसको हम बोलते हैं इकाई और विमाएं। ये एक ऐसा टॉपिक है यूनिट डायमेंशन जो क्लास 11th के लिए बहुत बेसिक होता है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, पहले बसंत पंचमी की आपको हार्दिक हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं, सुख समृद्धि के साथ, और आपकी बुद्धिमता से आप बहुत और पवित्र और उच्च कोटि के बन जाएं, यही मां से हमारी प्रार्थना है। बहुत अच्छा दिन है आज, बसंत पंचमी का दिन। और नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट आप डायरेक्ट आप सर्च करोगे, जब यूट्यूब पर आपको दिखेगा, क्योंकि नोस्ट्रम वर्ड का शाब्दिक अर्थ है रामबाण। यह कारगर यंत्र साबित हुआ, एक बार नहीं कई बार, पिछले 11 सालों से कोर डिफेंस को देखते हुए पेपर एज इट इज फंसता है। यहां अभी एयरफोर्स की स्ट्राइक चल रही है, धीरे 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 हैशटैग का ये टाइम चलता रहेगा, और बहुत जल्द एयरफोर्स को रिजल्ट और नोटिफिकेशन दोनों देने होंगे। आप इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर होना है, एयरफोर्स के साथ साथ आपको मैं बता दूं नेवी का पेपर और एनडीए का एग्जाम होना अप्रैल में। सभी को देखते हुए यह बैच तैयार किया गया है। नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट आप यूट्यूब पर सर्च करें, और ये लोगो है, ज्वाइन कर लें, इनरोल कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहे क्लासेस का। इसी के साथ साथ मैं बताऊं, देखो जो डायमेंशन वाला टॉपिक है ना, ये डायमेंशन होता क्या, थोड़ा सा एक हल्का सा एक आइडिया देकर के क्लास की आज से शुभारंभ हो जाएगी, और फिर क्लासेस कंटिन्यूटी वे में आएगी। देखो, आप जानते हो डायमेंशन क्या होती है, जिसे हम विमीय कहते हैं, विमा। एक होता 1D, इसे 1D के नाम से कहते हैं। वो बच्चे 1D का मतलब होता है 1 डायमेंशन, ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट हाईवे, एक कार बिल्कुल सीधी हाईवे पे जा रही है, इसका मतलब क्या है, वो 1 डायमेंशन है। 2D का मतलब होता बेटा दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। दो एक्सिस के मिलने को 2 डायमेंशन कहते हैं। एक बात और याद रखना, जब भी कभी दो एक्सिस मिलते हैं, जब भी कभी दो एक्सिस मिलते हैं, तो बेटा इसे प्लेन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्लेन, जिसे हिंदी मीडियम समतल कह देता है। अच्छा, अगर मैं सर बात करूं दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, बोलो बेटा दो एक्सिस के मिलने को क्या कहते हैं, वो बच्चे कहते हैं प्लेन। तो बेटा इसका नाम क्या होगा, एक्स वाई प्लेन। क्या बात, बोलो इसका नाम क्या होगा, एक्स जेड प्लेन। बच्चे इसका नाम वाई जेड प्लेन। मतलब अगर एक डायरेक्शन है, यूनी डायरेक्शन है, तो 1D है। दो डायरेक्शन कभी मिल जाएं तो उसे हम 2D कहते हैं, या प्लेन भी कहते हैं। जस्ट एग्जांपल आपको मैं देता हूं, जैसे एक
व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है जिस पे टीचर पढ़ाता है। बोलो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, या दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। बताओ ये क्या है? अरे ये एक प्लेन है। आपके घर में रखा हुआ टीवी क्या है? 2D है, 2 डायमेंशन। बात समझ गए? यस सर। 3D क्या होती है बेटा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। 3D जनरली स्पेस की कंडीशन आती है। उड़ती हुई मक्खी, ये देखो, जस्ट इमेजिन, उड़ रही है। अरे इमेजिनेशन करना है। क्लियर है? मैं जितेश पाराशर, बच्चे आपको फिजिक्स विद इमेजिनेशन के साथ धीरे धीरे, ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, एक एक सिंगल वन टॉपिक पर, एक सिंगल वन टॉपिक, उस पर 5 न्यूमेरिकल, 5 क्वेश्चन, इस टाइप से मैं लेके आ रहा हूं ये सीरीज। आपका लाइक, प्यार और शेयर और सब्सक्राइब चाहिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें जिससे आपको पता लगता रहे। आपको पता है 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 7D होती है, ऐसे 7D तक, ठीक है। लेकिन जो हमें ये डायमेंशन पढ़नी है वो किस अंदाज में पढ़नी है? देखो एक्चुअल में डायमेंशन होती क्या है बेटा। जो फिजिक्स के अंदर जो मैं डायमेंशन की स्टार्टिंग करूंगा, जो आपको इसमें जो टॉपिक लेके चलूंगा, डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन का जब हम जिक्र करते हैं तो इसे हिंदी में विमा कहते हैं। एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशियां। जैसे मैंने कहा प्रेशर, प्रेशर प्रेशर लगना। मैंने कहा फोर्स, बल लगना किसी चीज पे, इसका समझ रहे हो। मैंने कहा एनर्जी, मास। ऐसे फिजिक्स की जो टर्म होती हैं उनको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही डायमेंशनल की कंडीशन होती है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इसी को हम डायमेंशन पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे वो अगले लेक्चर में दिखाऊंगा। लेकिन एक बात सुनना, मेरी एक बात ध्यान से सुनना, इधर देखो ध्यान से। डायमेंशन हमेशा वो बच्चा बना सकता है जिससे फॉर्मूले आते होंगे। फॉर्मूला जिससे आते होंगे, क्लियर है? फॉर्मूला जिससे आते हैं, सूत्र जिस बच्चे को आते हैं, फॉर्मूले जिससे आते हैं, वो डायमेंशन बना सकता है। और जिसे फॉर्मूले नहीं आते वो डायमेंशन नहीं बना सकता। मैंने कहा जस्ट इमेजिन, सोचिए, कल्पना करिए। मैंने कहा बेटा ऐसा दरवाजा बनवा के लाओ जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। आपने कहा गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, ये 700 बाई 2100 का बनवाना है, या कहते हैं ना 4 बाई 7 का, 4 बाई 7, 4 फुट ऐसे, 7 फुट ऐसे। तो जो तुम बोलते हो ना 8 बाई 4, 2 बाई 3, 3 बाई 2, पता है ये क्या होती हैं? अरे इन्हीं को तो कहते हैं डायमेंशन। तुम एक कारपेंटर के पास जाओगे तो कारपेंटर कहेगा हाँ जी बताइए कैसा बनाऊं, तो वो जो तुम उसे बताते हो ऐसा बनाओ, लोहे का, लकड़ी का, ऐसे इतने बाई इतने का, तो बच्चे वो उसकी डायमेंशंस होती है। मैंने कहा ऐसा दरवाजा बनवा के लाओ जैसे मेरे घर का दरवाजा है, क्या पता तुम्हें कैसा है, लोहे का, लकड़ी का, एल्युमिनियम का, क्या तुम बता सकते हो? नो सर, क्योंकि वो तुमने देखा ही नहीं है। अब सुनो, जो मैं इमेजिनेशन कराना चाह रहा था उसका मतलब क्या है। मैंने कहा जिसे फॉर्मूला आता है, ये देखो ये तीनों दरवाजे तुमने देखे हैं ना, मतलब फॉर्मूला आता है तो उसकी तुम डायमेंशन बता सकते हो। लेकिन जब तुम्हें फॉर्मूला नहीं आता, वो मेरे घर वाला दरवाजा तुमने देखा ही नहीं, फॉर्मूला ही नहीं पता है, तो क्या तुम डायमेंशन बता सकते हो? नो सर। मतलब इस क्लास में हमें एक बात समझ आ गई, जिस बच्चे को फॉर्मूले आते हैं वो डायमेंशन बता सकता है, और जिसे फॉर्मूले नहीं आते वो डायमेंशन नहीं बता सकता। मुझे क्लियर है? यस सर। तो ऐसे अगली जब क्लास आएगी उस क्लास में कैसे डायमेंशंस बनाई जाती हैं, देखो एम, कोई भी चीज मेजरमेंट होगी, एम मतलब मास, एल मतलब लेंथ, टी मतलब टाइम, उनको कैसे कैसे मेजरमेंट किया जाता है, लार्ज ब्रैकेट में कैसे रखा जाता है, फंडामेंटल क्या होता है, सारी चीजें बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मैं जितेश पाराशर, आपके देसी गुरुजी, स्वागत करते हैं आप सभी का देसी रेजिमेंट में। मेरा समझाने का उद्देश्य समझो, आज की क्लास का शुभारंभ करना था। आज बसंत पंचमी के दिन, और इस क्लास को बहुत स्मार्ट वे में मैं लेके आऊंगा, इसी अंदाज में स्लाइड्स के साथ, और 5 क्वेश्चन, एक टॉपिक, सिंगल टॉपिक होगा, एक छोटा सा टॉपिक, उस टॉपिक पर 5 क्वेश्चन। मजा आएगा, अंदाज आएगा, बेहतरीन लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपका ये अपना खुद का चैनल है, देसी रेजिमेंट चैनल है। यहां से बहुत सारे बच्चे बेटा आज ट्रेनिंग सेंटर में हैं, आज अपनी अपनी पोस्टिंग पर पोस्टेड हैं। और मैं उम्मीद करता हूं गांव का बैठा हुआ हर बच्चा वो जो चाहता है कि सर मुझे वो शिक्षा मिले जिसका मैं हकदार हूं, तो मैं उनको वहां शिक्षा वहां तक पहुंचाऊंगा। जब तक मेरे पास अथॉरिटीज है, टाइम है और सारी चीज है। ओके बच्चे, आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। आप सबको ढेर सारा प्यार, आपके माता पिता को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।